बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्क्रैप का बिल्कुल यूनिक आइडिया। और ये जो इस तरह का स्क्रैप हमारे यहाँ कटिंग से अक्सर बच जाता है, तो ये देखिए इससे हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। ये आप जो है अपने माइंड से भी जो है बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास ये तकरीबन 13.5 इंच लंबी लंबी पट्टियाँ हैं ये, और तकरीबन 6 इंच ये चौड़ी पट्टियाँ हैं। और सारी पट्टियों का साइज़ सेम है। इसमें से जो मुझे कलर सूटेबल लगे मैंने उसमें से ये पिक कर लिए हैं, और इनका डिज़ाइन भी सेम ही है। तो ये ग्रीन और येलो और पीच कलर की मैंने इस स्क्रैप में से कुछ पट्टियाँ निकाल ली हैं। आपके पास भी ऐसा ही कुछ स्क्रैप हो तो आप उससे नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो सारी पट्टियाँ हैं तकरीबन एक ही जैसे साइज़ की हैं, तो हम इसको इस तरह से रख कर स्टिच कर लेंगे। और जब आप इसका रिज़ल्ट फाइनल लुक देखेंगे इन पट्टियों का, तो जो है आपकी बेबी जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो ये बेसिकली बच्चों के लिए मैं कुछ इससे बनाने वाली हूँ। तो हमारे साथ रहें, वीडियो को फुल वॉच करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये सारी पट्टियाँ हैं जो मैं तकरीबन ये 14 मेरे पास ये पट्टियाँ निकली थी, तो उसके हिसाब से मैंने ये ले ली हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कॉन्ट्रास्ट पट्टियों को मिलाकर इस तरह से सिंपल स्टिच कर लिया है, जो उनके साइड्स जो हैं सीधे साइड्स मिलाकर स्टिच करना है। तो बेसिकली हम इसी तरह से सारी पट्टियों को जोड़ते जाएंगे और हम इसको एक फैब्रिक की शक्ल दे देंगे। तो देखें ये मैंने 2 जोड़ ली हैं। इसी तरह से हम ऑल्टरनेट सारी पट्टियों को स्टिच करते जाएंगे। और डिज़ाइन ऊपर नीचे अगर चाहें तो आप डिज़ाइन का रुख एक तरफ भी रख सकते हैं, और चाहें तो आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह ऑल्टरनेटिव हम इन सारी पट्टियों को स्टिच करेंगे, और इस 1 फुट का जो है हम मार्जिन छोड़ते जाएंगे, जैसे नॉर्मली हम स्टिचिंग में छोड़ते हैं। जिन लोगों को स्टिचिंग आती है तो वो तो जानते ही होंगे 1 फुट का मार्जिन क्या होता है, और जो बिगनर्स हैं तो वो ये देख लें कि जो मशीन का जो बूट होता है उसके साइड्स के साथ हमें स्टिच चलाना होता है। और बातों बातों में ये हमारा हो गया है पूरा फैब्रिक कंप्लीट। तो यहाँ मैंने तकरीबन बराबर ही इसमें ये जोड़ दी हैं पट्टियाँ। तो इसको हम इस तरह से एक ये लंबा सा फैब्रिक तैयार करने के बाद इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारा फ्रंट और बैक का ये जो फ्रिल होती है वो समझो वो तैयार हो जाएगी। तो इसको हम आयरन करके दिखाते हैं अभी। तो यहाँ ये हो गया है आयरन, और बिल्कुल स्ट्रेट एक कपड़े का हमें शेप मिल गया है। इसको हम बराबर कर लेंगे, और ये फ्रंट पर 6 और बैक पर 6 आएंगी। और ये इसी कलर का हमने येलो फैब्रिक ले लिया है। इसको हम लंबी पट्टी में तैयार करके इस तरह घेरे में स्टिच कर देंगे। तो इसको भी मैंने ये 3 पट्टियाँ तकरीबन आपस में मिलाकर स्टिच कर ली हैं। तो ये देखिए इसको हम एक लंबी पट्टी जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये पट्टी की चौड़ाई भी तकरीबन 5 to 6 सेंटीमीटर जो है ब्रॉड है, और 13.5 इंच लंबी है। तो पूरे घेर के हिसाब से मैंने ये पट्टी सी ली है। और इसका पट्टी वाला का जो है साइड है, इसको जोड़ने से पहले ये जो हमने कपड़ा तैयार किया था इसको हम डबल फोल्ड में भी सी के बंद कर देंगे। तो ये एक पूरा हमारा गोल शेप तैयार हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारा हो गया है पूरा राउंड। अब हम इसका ये जो उल्टा वाला साइड है, उल्टे साइड पर हम सीधा साइड रखेंगे और इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे, क्योंकि जब हम सीधी तरफ इस येलो वाली पट्टी को टर्न करेंगे तो वो हमारी सीधी हो जाएगी। तो जिस तरह बॉर्डर या गोट लगाते हैं दुपट्टे में, इसी तरह से हम इसके घेरे में ये येलो वाली पट्टी अटैच कर देंगे। सिंपल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सिलाई लगाने का। जो नॉर्मल हम सिलाई लगा रहे होते हैं उसी सिलाई से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो जो बिगनर्स हैं और उनको ये काम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सीधा सीधा काम करने का, क्योंकि ये सारा काम जो है आसानी से हो जाता है। तो ये फाइनली स्टिच हो गई है पूरी पट्टी, और ये देखें और लाइट भी चली गई है। चलो हम लाइट आने पर ये देखें मैंने अभी यहाँ पर इसकी वीडियो बनाई है। तो ये मैंने उल्टी साइड से सीधी पट्टी स्टिच की है येलो वाली। जब हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे तो उल्टा साइड अंदर चला जाएगा, और इस तरह से ये सीधी पट्टी हमने पूरी सीधी है। तो ये हमारे पास एक इस तरह का राउंड तैयार हो गया। इसको रखेंगे साइड पर,
अब दो दो पट्टियों को मैंने आपस में और इस तरह से अटैच कर लिया था, और फ्रंट और बैक बनाने के लिए मतलब दो पट्टियाँ आगे जोड़ी, एक ग्रीन और एक पीच, और बैक के लिए भी एक ग्रीन और एक पीच। दोनों को हमने 5 इंच का, डबल में 5 इंच का शोल्डर रखकर और नीचे से भी 5 इंच पर निशान लगाकर इसका हम शोल्डर काट देंगे। आर्म होल काटेंगे, मतलब जिस तरह से हम बॉडी काटते हैं फ्रॉक की, इसी तरह से हम इन पट्टियों को काट लेंगे। तो यहाँ मैंने इसका काट दिया है आर्म होल। तो ये शायद कैंची नहीं चल रही थी, तो फिर ये दूसरी कैंची लाई गई है, तो ये वाली कैंची से हम काट देंगे इसका आर्म होल। और ये आसानी से, ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा हल्का सा राउंड देके हम इसको कट कर देंगे। तो ये हाथ आ गया मेरे कैमरे की तरफ, और ये हमारा कट गया है। थोड़ा सा शोल्डर को डाउन कर देंगे, और ये सब करने के बाद जिस तरह हम बेसिक छोटा सा सीते हैं फ्रॉक की बॉडी, इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। दो पट्टियाँ मिलाकर मैंने आस्तीनें भी इसी तरह तैयार कर ली हैं, और इनको हम आगे से बनाएंगे राउंड नेक, और पीछे से इसका गला नहीं काटेंगे, इसका हाला नहीं कटेगा। स्ट्रेट में आपको सी के स्टिच करके बता दूँगी। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारी दोनों साइड की बॉडी की कटिंग हो गई है। इसको दोनों को इस तरह से बिछा के बराबर कर लेंगे, और आगे से हम काटेंगे राउंड नेक। तो राउंड नेक काटने के लिए हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे फ्रंट को, और इसका सेंटर लेके और इस तरह गोल काट देंगे। तो यह है, पीछे से मैंने पूरा स्ट्रेट काट दिया है। इस पर लगाएंगे हम टिच बटन के लिए पट्टी, और पट्टी लगाना भी इतना आसान ही है कि जो आपको जितनी रिक्वायर्ड हो चौड़ी पट्टी लगाना, उसके वो रखें। आप मर्ज़ी है, सीधे साइड से आप उल्टी तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, या उल्टी तरफ से लगा के सीधी तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो कोई भी तरीके से आप कर लगा सकते हैं, इसको आसानी से लग जाएगी। बस स्ट्रेट सिलाई लगाएं सीधी, और इसको स्टिच करने के बाद फोल्ड कर देंगे। तो ये टिच बटन की हमारी पट्टी जो है तैयार हो जाएगी। क्योंकि बच्चों के जो गले होते हैं फ्रॉक के, हम छोटे बनाते हैं, तो वो अब गला आने का मसला रहता है, इसलिए बच्चों के गले जो हैं फ्रंट या बैक से खोलने ज़रूरी होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गले बनाने से फिर वो बुरे लगते हैं कपड़े। तो ये देखें, इस तरह से ये सिलाई कर दी है मैंने। इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी बैक की तरफ। तो ये देखें, इस तरह से रख के हम इसको इस तरह से लटकती हुई पट्टी लगाएंगे दोनों तरफ। इसको पकड़ेंगे और इस तरह से बिठाकर स्ट्रेट सिलाई को अंदर करते हुए ये इस तरह हम इस पर सिंपल सीधा स्टिच आएंगे। दोबारा से देखें, इस तरह से फ़ोल्ड किया, चाहे तो सिलाई के ऊपर भी रख सकते हैं, और फिर इस तरह से यूँ डबल फोल्ड करके हम इसके ऊपर लगाएंगे सिंपल सीधा स्टिच। इसके धागे वगैरह जो है हम आराम से मैच कर लेंगे। ये येलो पट्टी है, तो इस पर मैंने येलो धागा चढ़ाया हुआ है, और इसको अच्छे से तसल्ली करने के बाद बराबर से एक साथ हम इसका सिंपल स्टिच इस तरह से लगा देंगे। तो ये लग गया है हमारा एक तरफ का, और ये जो एक्स्ट्रा निकली है इसको हम कट कर देंगे इसके बराबर। मशीन से उतार लेंगे, इसके धागे काट देंगे हाथ के हाथ, और जो एक्स्ट्रा है उसको भी ट्रिम कर देंगे। और यहाँ मैंने कर दिया, ये एक साइड का हमारा हो गया है स्टिच। इसी तरह हम इसका दूसरा ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इस पर भी इसी तरह की स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इसको बराबर रखकर तसल्ली कर लेंगे कि हमें पट्टी किस तरफ से लगानी है, आगे से या पीछे से। और इसी तरह इसको डबल फोल्ड, अब ये मैं दूसरी पट्टी आपको बिल्कुल डायरेक्ट डबल फोल्ड करके लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह लगाने से ये और भी ज़्यादा आसानी से लग जाएगी। आप कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे उसकी सीधी लाइन के साथ बॉडी की जो कटिंग है उस पर, और इस तरह से स्टिच चला दें। फिर जो है आप जब इसको टर्न करेंगे तो ज़्यादा इसको फोल्डिंग का मसला भी नहीं रहेगा। एक पैर की सिलाई देते हुए इसको सी के उतार लेंगे, और ये हो गई है इसकी सिलाई कंप्लीट। इसका धागा भी काट देंगे, और ये देखें अब ये हो गया है स्टिच। इसको प्रेस से बिठा लें, या वैसे ही आप जो है लॉन वगैरह या कॉटन के कपड़े जो होते हैं इनको फिंगर से प्रेस कर लें। और ये इस तरह से, कपड़ा डबल ही है तो इस तरह से ये लटकाते हुए हम इसकी पट्टी जो है स्टिच कर देंगे।
बहुत ही सिंपल दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं पट्टी स्टिच करने के। जो बटन टेक पट्टी होती है इस पर आप चाहें काज भी करवा सकते हैं या फिर टिच बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये देखें और बिल्कुल इजीली ये कपड़ा फोल्ड होते हो गया है और इसको मैंने स्टिच कर दिया है। इसका भी ये जो एक्स्ट्रा है थ्रेड के साथ ही हम काट लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी बैक की जो बॉडी है इस पर दोनों पट्टियाँ लग गई हैं। इसको इस तरह से ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके इसको हमने ये बराबर कर लिया है और यहाँ इसको सिलाई से बिठा लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हिले। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा बैक की बॉडी का। इसको जो हमने वो बॉडी नीचे वाली बॉडी तैयार करके रखी थी उसके साथ मिलाकर स्टिच करेंगे तो हमें आसानी से ये मार्क मिल जाएगा। तो ये हो गई है पट्टी स्टिच, बॉडी हो गई है तैयार बैक की। तो ये देखें इसको हम बाद में लास्ट में जो है बटन लगा लेंगे, टिच बटन। एक्स्ट्रास को काट देंगे, जो बढ़ती पट्टी निकल रही है इसको हम ट्रिम कर लेंगे ताकि नीट काम हो हमारा प्रोफेशनल और अच्छी सी सिलाई हमें सीखनी आए। तो ये कुछ टिप्स होती हैं साफ़ और टेलरिंग के स्टाइल में आप स्टिचिंग करने की। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप जो है टेलर की तरह स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा सेंटर तैयार। इसको कच्चा करके हमने टाँक लिया है और फिर हम इसको फ्रंट का गला बनाएंगे। फ्रंट का गला काट के मैं आपको दिखा दूंगी और बाकी गले में पट्टी कैसे लगाते हैं उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। तो जिस तरह हम बड़ों का गला बनाते हैं इसी तरह छोटे बच्चों का भी हम गला बना लेंगे। यहाँ मैंने 2 इंच ऊपर से और 1.5 इंच नीचे रखते हुए गोलाई में गला काट दिया है। तो आप जो है बेबी के साइज़ के हिसाब से गला बना सकते हैं। अब इन दोनों को शोल्डर से जोड़ लेंगे और बॉडी जोड़ लेंगे। तैयार करके गले में मैंने पट्टी लगा दी है, स्लीव्स जैसे लगाते हैं नॉर्मली। मेरी चैनल पर स्लीव शर्ट्स वगैरह सीने की वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से लगाना देख सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने कंप्लीट इसमें नेक लाइन में पट्टी लगाकर स्लीव्स लगाकर और ये इसमें घेरा जोड़ दिया है क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो ये हो गई हमारी स्क्रैप में से ब्यूटीफुल सी फ्रॉक। आप अपने बेबी को पहनाएं तो बेबी जो है आपका बेबी जो है बहुत खुश होगी और बहुत ही क्यूट लगेगी। इस तरह की क्रिएटिविटी के लिए आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आर्ट वर्क सीखना हो और कुछ सीखना हो तो आप जो है कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ये देखें, ये बैक से देख लें इसकी पट्टी लगाने का और ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक तैयार है।